सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब शायद ये महसूस किया कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इस पीड़ा का एहसास शायद प्रधानमंत्री जी को 20 दिन बाद तब हुआ जब उत्तराखंड से भी पेपर लीक की खबर आ गई, या यूं कहें कि जब उन्हें लगा कि सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही, इतनी क्रिटिकल होती जा रही है कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है और सरकार इस उधेड़ बुन में है। 24 घंटे का सरकार ने समय मांगा है आज की मीटिंग के बाद, जो सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों के साथ हुई है कि हमको 24 घंटे का वक्त दीजिए, हम 24 घंटे में ये डिसाइड कर लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होगा कि नहीं। सवाल यहां नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो एक चेतावनी आपको दे रही है। और जैसे ही आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई राज्य नहीं बचा है देश का, और खासतौर से जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां यह आंदोलन सुलग न रहा हो। यह हालत हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है और तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार बैकफुट पर आती जा रही है। तब उन्होंने बृहस्पतिवार को, यानी प्रधानमंत्री जी ने बृहस्पतिवार की रात अपना एक वीडियो जारी किया। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा पहले नहीं कर सकते थे? हमेशा मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री आखिर समय रहते जन की बात क्यों नहीं सुन पाए, समझ पाए, या उन्होंने पहले के अपने अनुभवों का फायदा उठाते हुए, किस तरह धरना प्रदर्शन तमाम हुआ करते हैं, बहुतों को हमने देख लिया, किसानों को देख लिया, पहलवानों को देख लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो ये जिंजी भी कुछ नहीं कर पाएगा। विस्तार से बताऊंगा। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर। यह आंदोलन पहले ही दिल्ली के बाहर, जैसा कि मैंने कहा, तमाम हिस्सों में फैल चुका है। स्टूडेंट्स के असंतोष की वजह अब सिर्फ परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं रही, वे दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे हैं। उनमें नाराजगी है सिस्टम के खिलाफ, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ, और इसके बाद कि सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही है। यह सही है कि आज यानी शुक्रवार को सरकार ने बातचीत की है। ऐसे में सरकार से संवेदनशीलता की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह लीपापोती है। आपने इससे पहले जो 2024 का पेपर लीक हुआ था उसमें अब तक क्या हुआ? सीबीआई ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, किसी भी नतीजे में अभी तक आप नहीं पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी फैसला लेते समय सरकार को याद रखना चाहिए कि यह सवाल युवाओं के भविष्य का है। ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे छात्रों का कैरियर खराब हो। एक दिन पहले याद करिए, सोनम वांगचुक ने केंद्र के सामने यह शर्त रखी थी और कहा था कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई आंदोलनकारियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी निर्णय न हो जो देश के मुस्तकबिल पर, भविष्य पर एक बदगुमा दाग लगा दे। दिल्ली, मुंबई और बिहार में, अब तो उत्तर प्रदेश में भी, आज राजधानी लखनऊ में भी हुआ है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो के कथित तौर पर आंदोलनकारियों की पहचान की जा रही है। अगर यह खबर सही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन को तुरंत आगे आकर सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि आंदोलन कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मुझे इस समय एक घटना याद आ रही है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, वो मुख्यमंत्री थे। महेंद्र सिंह टिकैत उस समय जीवित थे, यानी राकेश टिकैत जी के पिताजी। भारतीय किसान यूनियन कई फाड़ों में नहीं बटा था। महेंद्र सिंह टिकैत जी एकमात्र नेता थे। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास यानी कालिदास मार्ग के करीब जो लोहिया पथ है वो किसानों से पट गया था।
चारों तरफ किसान ही किसान थे। राजनाथ सिंह एज ए मुख्यमंत्री आवास में थे। उनको यह सूचना दी गई कि किसान आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश किया कि खाने पानी की व्यवस्था की जाए सबके, और वह स्वयं गेट पर आ गए। गेट पर आने के बाद उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत से कहा कि मुझे जैसे मालूम हुआ कि महात्मा टिकैत आए हुए हैं, मैं तुरंत बाहर आ गया। आइए, आपका स्वागत है। इस तरह उन्होंने किसानों के एक बड़े आंदोलन को अपने ढंग से शांत कर दिया था। ये काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना वाले नरेंद्र मोदी जी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समय की नजाकत को शायद नहीं समझा, और जब समझा है तो देर हो चुकी है। अब भी समय है, अब भी चेत जाइए और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। जैन जी को विदा कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।